विवाह के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार विधि एक परिवर्तनशील है। अकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी अधिवक्ताओं, एपीओ के छात्रों, सिविल जज के छात्रों का स्वागत करती है। विधि एक परिवर्तनशील है। विधि का ज्ञान के साथ साथ विधि के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों पर भी ध्यान देना होगा। किसी अति के चक्कर में आप अपने पुराने संस्कारों को नहीं भूल सकते हैं। अतः हिंदू विवाह के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर सभी लोगों को चेताया है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, केवल नाचने गाने का साधन नहीं है, केवल खाने पीने का प्रोग्राम नहीं है। इसमें दो परिवारों का मिलन होता है, दो आत्मिक संबंधों का मिलन होता है। केवल यह सेक्सुअल संबंध तक ही सीमित नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह इज ए रिचुअल नॉन इवेंट ऑफ डांसिंग एंड सिंगिंग। ये इसलिए दिलाया है कि लोग किसी तरीके से कहीं लिव इन रिलेशन में रह जाते हैं, कहीं शादी का बंधन पूरा करते हैं, कहीं 7 फेरे पूरा नहीं करते हैं, कहीं पर केवल गॉरलैंड मैरिज से कर लेते हैं, कहीं पर शादी केवल रजिस्टर्ड करा के करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिवीजन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शादियां आप कर रहे हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन एकमात्र प्रमाण बस है। रिचुअल अगर उसमें चीजें नहीं हैं, संस्कार की चीजें उसमें नहीं हैं, तो हम ऐसी शादी को विधिमान्यता नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का सहारा लेते हुए डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल के विवाह को इसी आधार पे रद्द ठहराया, क्योंकि इनके बीच रजिस्ट्रेशन तो था लेकिन रिचुअल का कोई प्रमाण इन लोगों ने नहीं पेश किया। तो शादी ये शुरू से भी सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना। बेंच न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना, न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की थी और निर्णय की तारीख इसकी है 2024 सुप्रीम कोर्ट, और केस का नाम है डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल। हिंदू विवाह के बारे में आप जानते हैं मुस्लिम विवाह से बिल्कुल भिन्न है। हिंदू विवाह में संस्कार होते हैं। संस्कार में कहीं पर हल्दी प्रोग्राम, 7 फेरे लेना, 7 फेरे वर वधू साथ साथ चलना। 7 फेरों का भी एक विशेष महत्व है। 7 फेरों में पहला पग जो होता है वो भोजन व्यवस्था का है। 7 फेरों में बताया गया है कि पहला पग जो है भोजन व्यवस्था का है, दूसरा पग शक्ति संचय या आहार का है, तीसरा पग धन के प्रबंध करने के या व्यवस्था करने का है, चौथा आत्मिक सुख का है, 5वां पग पशुधन और संपदा का है, 6ठा कभी ऋतु में सभी ऋतुओं में समान तरीके से रहने से है, और 7वां पग सदैव साथ साथ चलने से है, पति के कार्य में सहयोग से है। तो शारीरिक संबंध से ज्यादा हिंदू विवाह में आत्मिक संबंध होता है, क्योंकि ध्रुव तारा के समक्ष साक्षी मानकर पवित्र बंधन में लोग बंधते हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, केवल नाचने गाने का मात्र प्लेस नहीं है। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।